एक बार की बात है। एक गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। वे बचपन से ही दुख से गुजर रही थी। उसका चाचा और चाची थी, पर वो सीता को अपनी बेटी जैसी प्यार नहीं करती थी। रिया, उठ जा, सुबह का 8 बज गए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। तुमने कल भी यही बहाने बनाए थे, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। उठो और तैयार हो जाओ। और वहाँ सीता सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने लगती है। खाना बनाने के लिए रसोई घर में जब जाती है तो उसे सुनीता बोलती है, सीता, अरे ओ महारानी, पहले मेरी बेटी का टिफिन तैयार कर, फिर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। ठीक है चाची, समझ गई, पर मैं रोज की तरह ही रिया के लिए पहले टिफिन ही बना रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी बना। सुनीता सीता को स्कूल नहीं भेजती थी और उससे पूरा दिन घर के कामों में लगा देती थी। रिया भी सीता को उसकी माँ जैसी व्यवहार करती थी, उसे हर कामों में ऑर्डर देती थी। फिर रिया शाम को जब स्कूल से घर लौटती है तो वो बहुत गुस्से में अपने माँ से बोलती है, माँ, हाँ रिया, आ गई तू? हाँ माँ, आज मेरी क्लास में दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती हुई कि पूछो मत। क्यों, क्या हुआ? इतना गंदा खाना टिफिन में भेज दिया, मैंने लंच भी नहीं किया। माँ, मुझे पता नहीं, ये सब सीता ने जानबूझ के किया है। वो मुझसे जलती है कि वो स्कूल नहीं जा पाती और पूरा दिन घर का काम करती है, इसलिए जानबूझ के मेरी टिफिन में गंदा खाना भेज दिया। नहीं चाची, मैंने तो बहुत अच्छे से खाना बनाया था। मुझे पता है तूने जानबूझ के ऐसे किया है। चल, मैं तुझे आज अच्छे से खाना कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। सुनीता सीता की हाथ पकड़ती है और गैस के ऊपर हाथ रख के उसे जला देती है। नहीं, छोड़ो चाची, मुझे छोड़ दो, मैं और ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। फिर सीता का चाचा आ गया। अरे सुनीता, ये तू क्या कर रही है? छोड़ उसे। आप नहीं जानते जी, इसने आज रिया की टिफिन में गंदी खाना दिया और आज मेरी रिया बिना खाए पिए पूरे दिन स्कूल में रही। और इसे देखो, कोई काम तो नहीं आता, सिर्फ खाना और सोना बस। काश उस दिन उसकी माँ बाप के साथ ये भी मर जाती तो बहुत अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। अरे तो क्या जान से मार दोगी? छोड़ दो उसे। फिर सुनीता सीता को छोड़ देती है और सीता रोते रोते चली जाती है और फिर से सब काम करने लगती है। और ऐसे ही सालों गुजर जाती है और देखते ही देखते सीता बड़ी भी हो जाती है। एक दिन रिया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, पर रिया के बदले सीता को पसंद आती है। हमें लड़की पसंद है, पर रिया नहीं, सीता। अगर घर की बहू बनेगी तो सीता ही बनेगी। सीता के साथ वो लोग रिश्ता मंजूर करके चले जाते हैं और तब उसकी चाची उसे बोलती है, अरे मैंने बोला ना कि तू बाहर मत आना, पर तुझे मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है ना। नहीं चाची, वो मैं तो चाय देने आई थी और वो भी मुझे रिया ने बोला था। नहीं माँ, मैंने नहीं कहा था, ये झूठ बोल रही है।
तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सुनीता सीता को लेकर एक कमरे में बंद कर देती है और खाना भी नहीं देती। 2-3 दिन तक ऐसे ही बंद रहती है। अरे सीता नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, वो बिमला मौसी के वहाँ गई हुई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। फिर ऐसे ही 7-8 दिन हो जाती है, पर सुनीता सीता को नहीं निकालती है और सीता का भूख प्यास के कारण उसकी मौत हो जाती है। पर उसकी आत्मा को शांति ना मिलने की वजह से वो एक चुड़ैल बन जाती है। हाँ, सुनीता चाची, अच्छा हुआ कि तूने मुझे मार दिया। वैसे भी मैं जिंदा लाश बन के उस घर में रह रही थी, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है कि मेरी माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे। पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों को बदला तो मैं लेकर रहूंगी। एक दिन सुनीता और रिया सो रही थी तो उसे किसी की रोने की आवाज आने लगती है। सुनीता बाहर जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो बहुत डर जाती है। वो कमरे में आके सो जाती है और रात में बहुत डरावनी सपने देखती है। फिर अगले दिन जब सुनीता और उस कमरे की ओर जाती है तो उसे फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलती है और तभी सीता चुड़ैल के रूप में आ जाती है उसके सामने। चुड़ैल, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस चुड़ैल से मैं ये क्या देख रही हूँ? सुबह कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर चुड़ैल है। रिया तो जल्दी इधर आ, कोई बचाओ। सुनीता की चीख सुनकर गांव वाले सब दौड़कर आ जाते हैं। चिल्ला क्यों रही हो चाची? पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? चाची, सीता क्या तू है? पर तू चुड़ैल कैसे बन गई? चाचा जी, मेरी क्या गलती थी कि मैं इतना ही ना कि मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए थे और मुझे पालने के लिए आप लोगों के पास छोड़ के गए थे, पर आप लोगों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया और एक दिन भी मुझे आप लोगों ने चैन से जीने नहीं दिया। अच्छा हुआ चाची आपने मुझे मार दिया, पर आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल सुनीता की गर्दन पकड़ती है और उसे ले जाने वाली ही थी कि गांव वाले बोलने लगे, अरे इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। सीता बेटी, तू इसे हमारे हवाले कर दे, हम देख लेंगे। हाँ, हम देख लेंगे। ये लोगों ने तेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है, इसे तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों ने सुनीता और रिया को मार कर हड्डी पसली एक कर दी। फिर सीता की चाचा और चाची रिया को लेकर उस गांव से चली जाती है और सीता की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।